क्या किसी को किसी घटना का आभास हो सकता है? चमत्कारों पर अभी हमारे देश में बहुत बहस होती रही है, लेकिन हमारे देश में भविष्यवाणियों को लेकर, ज्योतिष को लेकर भी एक लंबी चर्चा और परंपरा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें विश्वास करते हैं। कई भविष्यवाणियां हैं जो सच हो जाती हैं, उसके बाद लोग चौंक जाते हैं और बाकी की भविष्यवाणियों पर भी विश्वास करना शुरू करते हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या धरती पर जल्द आने वाली है एक बड़ी तबाही। ये सब चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक शख्स ने बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस से भी ज्यादा डरावनी भविष्यवाणियां की हैं। भविष्यवाणियां करने वाले इस शख्स का दावा है कि साल 2858 से लौट कर आया है वो शख्स। उसने बताया कि इस साल दुनिया में 5 बड़ी घटनाएं होने वाली है। अब इस व्यक्ति को पागल न समझकर गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसकी खबरें क्यों चल रही हैं, ये भी जानने जैसी बात है। कोई शख्स ये कहता है कि वो टाइम ट्रैवल करके बहुत आगे की दुनिया को देखकर आया है, तो ये ज़रा आश्चर्य का विषय होता है। दुनिया आमतौर पर ऐसे लोगों को दिमागी तौर से गड़बड़ पाती है या सोचती है कि वो कोई कल्पना या ख्यालों की दुनिया में है। इस शख्स की कहानी क्या है वो जानने जैसी है। दरअसल दुनिया में कई लोगों ने अपने आप को टाइम ट्रैवलर बताया है, इस बात का दावा किया है कि वो वक्त में आगे जाकर वापस आ गए हैं। अब एक और शख्स ने ऐसा दावा किया, उसका कहना है कि वो साल 2858 से लौट कर आया है। उसने भविष्यवाणी की कि साल 2023 में 5 बड़ी घटनाएं घटेंगी। शख्स का दावा है कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है और भविष्य भी देखा है। धरती पर एलियन के कब्जे से लेकर तबाही तक का दावा किया है। आपको बता दें, इससे पहले भी एक शख्स ने टाइम ट्रैवलर होने का दावा किया था। उसने भी एलियन और इंसानों के बीच युद्ध होने की बात कही थी। इस शख्स ने बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस से भी डरावनी भविष्यवाणियां की है, जिसने लोगों को खौफ में ला दिया है। इस शख्स का कहना है कि वो साल 2058 से लौट कर आया है। इसके साथ ही उसने देखा है कि साल 2023 में 5 बड़ी घटनाएं घटेंगी, जिसका असर इंसानों पर होगा। अब यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है पहले आगे क्या होगा। आमतौर पर ऐसे किसी भी शख्स को पागल कहना या खारिज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति फिर 2023 की बात करे तो इसको ये माना जाता है कि क्या वो अपनी भविष्यवाणियों या अपने आकलन को बताने के लिए एक स्टोरी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 2023 की बात है। और 2023 भविष्यवाणियों का साल इसलिए है क्योंकि इसको लेकर बाबा वेंगा, नास्ट्राडामस जैसे तमाम भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणियाँ कर रखी हैं। बहुत सारी आपदाएं, दिक्कतें, संकटों का जिक्र कर रखा है। तो और इस साल में अगर हालात देखें तो तुर्की का भूकंप तो है ही, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। रशिया यूक्रेन के बीच में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। इसके अलावा दुनिया में बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी ताकतें कैसे एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, इसका भी बहुत माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कभी चीन को लेकर, कभी अमेरिका को लेकर, अब अभी तुर्की को लेकर भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लगी है। अमेरिका पर सवाल खड़े होने लगे, उसके प्रयोगों पर सवाल खड़े होने लगे, या फिर जब कोविड-19 का समय था तो चीन पर सवाल खड़े। ऐसे में दुनिया के सारे देश क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्या ये मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है? और 2023 के साल को लेकर ये शख्स क्या भविष्यवाणियां कर रहा है, वो जानने समझने जैसा है, सुनने जैसा तो है ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शख्स का यूजर नेम डार्कनेस टाइम ट्रेवल है। ये टिकटॉक पर इसी तरह के वीडियो पोस्ट करता है। ये एलियन से लेकर अंतरिक्ष से जुड़े तमाम विषयों पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। टाइम ट्रेवलर होने का दावा करने वाले इस शख्स का लेटेस्ट वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि लाल ग्रह यानी मंगल पर इंसानों के अवशेष मिलने की संभावना है। उसने कहा कि ध्यान दें, मैं 2858 से आया, असली टाइम ट्रेवलर हूँ। 2023 में आने वाली इन 5 तारीखों को याद रख लें। स्वघोषित टाइम ट्रेवलर का दावा है कि साल 2023 में 28 फरवरी को धरती पर एलियन का कब्जा हो जाएगा। उसने कहा कि हर कोई चाहता है कि धरती पर एलियन कब्जा कर लें और अब वो दिन जल्द ही आने वाला है। एलियन वाली ये जो बात है, ये मैं आपको बता दूं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में भी ये बात मिलती है कि एलियन का हमला जो है वो धरती पर हो जाएगा इसी साल। तो इसको लेकर जो है वो काफ़ी माहौल बनाया जा रहा। फिर एक शख्स आया, अब ये क्या बाबा वेंगा की उन्हीं भविष्यवाणियों से प्रेरित होकर इस तरह की बात कह रहा है, या इसका आधार क्या है? इसमें कोई वैज्ञानिक बात तो है नहीं। इस तरह की बातें कई सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, लेकिन ये काफ़ी वायरल हो जाती हैं। फिर कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, इनकी बातों में दम है, तो उनको वायरल करने लगते हैं। इसके साथ ही उसने एक बेहद डरावनी भविष्यवाणी की है। उसका दावा है कि इसी साल 30 मार्च को एक विमान वर्म होल में गायब हो जाएगा। विमान में सवार यात्रियों के लिए ये सिर्फ 6 सेकंड का समय होगा, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए 6 साल का समय होगा। उसका तीसरा दावा है कि मंगल ग्रह पर 4 मई को इंसानी हड्डियां मिलेंगी, जिसके बाद पूरी दुनिया को यकीन हो जाएगा कि हम सभी मूल रूप से लाल ग्रह के निवासी हैं और इंसानों की उत्पत्ति मंगल पर हुई है। इस शख्स का चौथा दावा है कि 2 जुलाई को 6 इंसानों को सूर्य की चरम ऊर्जा से महाशक्तियां मिलेंगी।
इसके अलावा पांचवा दावा है कि 19 अगस्त को एक शीर्ष गुप्त सरकारी परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड के लिए एक पोर्टल खोलेंगे। या आपको लग रहा होगा कि कोई जो एवेंजर्स की कहानियां हैं या जो फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित रहते हैं, तो इस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं और ऐसा ही शख्स के बारे में माना जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो तारीखें बता रहा है, दावा कर रहा है, तो लोग इसको खूब शेयर कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि सीरिया और तुर्की में भयानक भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाले रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने भी भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल 4 फरवरी 2023 को नीदरलैंड्स के रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने एक ट्वीट किया, आज नहीं तो कल जल्द ही तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा और इससे ठीक 2 दिन बाद 6 फरवरी को सुबह 4 बजे तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप से अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं घायलों की संख्या 65,000 के पार हो गई है। तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर भूकंप आने की भविष्यवाणी करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक होगर बीट्स ने अब घोषणा की कि अगली पंक्ति में एशियाई देश हैं। तुर्की के भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने भारत को लेकर भी ऐसा ही दावा किया। होगर बीट्स के मुताबिक अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा, पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रखें कि ये छोटे मोटे अनुमान हैं, मतलब मोटे तौर पर अनुमान है, सभी भूकंप पर्यावरण पर अपनी छाप छोड़े, ऐसा नहीं होता हमेशा। उनका दावा है कि अनुमान अस्थायी है, लेकिन वायुमंडलीय उतार चढ़ाव से सभी महत्वपूर्ण भूकंपों का पता नहीं लगाया जा सकता। अपनी भविष्यवाणी में फ्रैंक ने भूकंप की तीव्रता भी नहीं बताई और तारीख भी नहीं बताई है। आपको बता दें, इसी तरह बाबा वेंगा ने सालों पहले 2023 के लिए 5 खौफनाक भविष्यवाणियां की थी। अब ये जो शख्स है नया, जो अपने यूज़र आईडी के ज़रिए सोशल मीडिया पर कई भविष्यवाणियां कर रहा है, उसने क्या इन्हीं 5 भविष्यवाणियों से प्रेरित होकर ये बात कही है। बुल्गारिया में जन्मी बाबा वेंगा ने सालों पहले साल 2023 को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अगर सच होती तो धरती पर तबाही मच सकती है। बाबा वेंगा ने करीब 115 साल पहले हर साल के लिए कुछ भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से अब तक कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। आपको बताते हैं 2023 के लिए बाबा वेंगा की 5 बड़ी भविष्यवाणियां क्या थी, जो बेहद डराने वाली हैं। साल 2023 में सौर तूफान आ सकता है। बाबा वेंगा के अनुसार साल 2023 में बड़ी खगोलीय घटना होगी, सौर तूफान आ सकता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा और इस वजह से पृथ्वी की कक्षा बदल सकती है। इस खगोलीय घटना के अन्य कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसे सुनकर लोगों के बीच डर का माहौल है। पुतिन को लेकर भविष्यवाणी है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की माने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। पुतिन इस साल दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं और रूस पूरी दुनिया पर राज करेगा। इस तरह की भविष्यवाणी भी बाबा वेंगा ने की है। जैविक हथियारों का खतरा, ये भी एक चिंता का विषय है, जिसके बारे में बताया इस भविष्यवाणी में। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार साल 2023 में जैविक हथियारों का खतरा है और इसका इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि हमला कौन और किस पर करेगा। लैब में पैदा हो सकते हैं बच्चे। बाबा वेंगा के अनुसार साल 2023 में बच्चे लैब में पैदा हो सकते हैं। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि लैब में बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उनकी त्वचा का रंग और लिंग भी निर्धारित किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी आपको फिल्मी लगता है, लेकिन देखिए विज्ञान जो है वो कुछ समय पहले जो चीज़ें असंभव लगती थी उनको फिर धीरे धीरे साध लेता है विज्ञान। लेकिन क्या विज्ञान आज इस स्थिति में आ गया, इस तरह की घोषणा होगी? और विज्ञान और भविष्य वक्ताओं का कभी मेल नहीं हुआ है। विज्ञान ने हमेशा इन भविष्यवाणियों को खारिज किया है, इसको मखौल बताया, मजाक बताया, चाहे वो एलियंस की बात हो। जैसे अभी आपको एक शुरुआत में शख्स के बारे में बताया, उसने कहा कि इस साल एलियंस का हमला हो सकता है। ये बात बाबा वेंगा ने भी कही है। बाबा वेंगा को क्यों गंभीरता से लिया जाता है? क्योंकि बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा ने साल 2023 में एलियंस के हमले की भी भविष्यवाणी की थी और कहा था कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाली शक्तियां पृथ्वी पर हमला कर सकती हैं, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। अब एक और अन्य शख्स ने इसी तरह की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद उसके इस दावे को कई जगह पर वायरल किया जा रहा है। कई लोग जो हैं उसको साझा कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर। इस शख्स का दावा है कि मंगल पर हड्डियां मिल सकती हैं। दूसरा, एलियंस का कब्जा पृथ्वी पर हो सकता है या हमला हो सकता है, इस तरह की। हालांकि हम आपको बता दें कि चर्चा में आने के लिए, लोकप्रियता के लिए और सोशल मीडिया पर जिस तरह के चैनल सब बने उसमें लोग बहुत इस तरह की चीज़ें करते हैं, इनको ऊटपटांग बात भी कहा जाता है। लेकिन बाबा वेंगा, नास्ट्रेडमस, ये कुछ ऐसे चेहरे रहे हैं जो सालों साल से अपनी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा में रहे हैं। आज जब विज्ञान का पूरा जोर है, विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है, ऐसे समय पर भी बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस की इन भविष्यवाणियों पर विचार होता है, चर्चा होती है, लोग इनको शेयर करते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का भविष्यवाणियों पर बड़ा विश्वास होता है। और एक और ये जो शख्स है, ये अपने आप को टाइम ट्रेवलर बताता है और ये बताता है कि 2800 साल, 28 मतलब काफ़ी आगे से ये लौट कर आया है। इसने पूरी दुनिया में क्या कुछ होगा इसको पहले से देख रखा, उसके आधार पर वो भविष्यवाणियाँ करता है और वो 2023 के बारे में बात कर रहा था, इसलिए और ज़्यादा चर्चा का विषय है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।